गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे विद ए न्यू चैप्टर ऑफ ए फिजिक्स दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो शब्द लिया गया है बेटे वो इलेक्ट्रॉन से लिया है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर सेट टू मूव इन डायरेक्शन देन द करंट इज प्रोड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द लिया है दैट इज़ टेकन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। आपको एक डायग्राम बना के दिखा रखा है सर्किट में कि कैसे क्या है, तो इस चीज़ को ध्यान देना बेटे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, क्या चीज़ है और ये शब्द कहाँ से लिया है। ओके, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटे। और जब वो मूव करेगा किसकी तरफ? टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, इट हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। तो पॉजिटिव एंड से करंट कहाँ आएगा? नेगेटिव, यानी कि दैट वी कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिखी है दैट यू हैव टू फॉलो कि हाँ जी सर कहना क्या चाहते हैं। ओके, फिर आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब आपके मन में आया होगा सर अभी आप इलेक्ट्रॉन बता रहे थे और ये चार्ज क्या होता है। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे? ध्यान से सुनो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कॉपर वायर का। कॉपर हैव टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है बेटे। तो जो द चार्ज मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे अपना इतना चार्ज होता है। ओके, तो अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और 2 को मल्टीप्लाई करूँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज हो गया। यानी उसको चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है बेटा? कूलम। तो यहाँ पे आपको मेंशन दे रखा है कि आपने कैसे सीखना है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कुछ होता है। हाँ जी होता है। क्या होता है? चार्ज। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। ओके, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। कैसे? जैसे आप बोलते हो ना, आप कोई मैग्नेट लेते हो और 2 मैग्नेट को आपस में पास में लाते हो जस्ट फॉर ए फन, तो कई बार देखते हो कि दोनों अट्रैक्ट कर जाते हैं, कई बार अट्रैक्ट नहीं करते। तो वहाँ से एक थ्योरी बनती है कि अगर कभी भी सिमिलर चार्जेस अप्रोचेस टू ईच अदर देन इट गेट रिपेल, और व्हेन डिफरेंट चार्जेस अप्रोचेस टू ईच अदर इट सून गेट अट्रैक्टेड। तो ये पॉइंट लिखी प्रॉपर्टी बेटे आपको 2। ठीक है, आप इसको घर में भी करके दे सकते हैं। घर में भी एक मैं जब आगे कोई एक्टिविटी भेजूंगा तो उसमें आपको सीखने का मिलेगा। वरना घर में अगर आपके पास इफ़ यू आर हैविंग 2 मैग्नेट, 2 मैग्नेट पड़े हैं, तो घर में ट्राई करना दोनों को पास लाना। अगर वो अट्रैक्ट करते हैं तो याद रखना बोथ आर हैविंग डिफरेंट पोल, एक साउथ है और एक नॉर्थ है। और अगर दो, फिर उसको घुमा लो, डायरेक्शन चेंज कर लो एक को, फिर उसके पास लाओ। अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा इट मीन्स लाइक पोल आ गए, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ होगा या साउथ साउथ होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिखाते हैं। नेक्स्ट है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको सीखो बेटे। आप चाह कर भी ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते, बट आप इमेजिन करो कि आप प्लास्टिक चेयर में बैठे हो, तो आपके हाथ कहाँ हैं? प्लास्टिक चेयर पे रगड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी क्या हो रही? चार्ज हो रही है। ठीक है, करके देखना। दूसरी बात, आप ना एक टेबल पे पेपर के छोटे छोटे बिट्स डाल दें, कॉम्ब लें, कंघी लें, उसको हेयर पे रब करें, स्मूथली रब ऑन द हेड। तो जब, क्योंकि कॉम्ब किससे बनी? प्लास्टिक से, और आप हेयर में जब करोगे तो चार्जेस विल प्रोड्यूस। और जब वही कंघी आप बिट्स ऑफ पेपर के पास लाओगे द पेपर सून गेट अट्रैक्टेड बाई इटसेल्फ, अपने आप अट्रैक्ट कर जाएंगे। आपको लगेगा कैसे हुआ? रीज़न इज़ ओनली दैट कि जब आपने रब किया तो कॉम पे चार्ज आ गया, पेपर पे उसके ऑपोजिट चार्ज थे और वो अट्रैक्ट कर गया।
कई बार आपको लगता होगा कुर्सी से उठते हो एकदम करंट लगता है, हाथ में करंट लग गया, बिकॉज ऑफ चार्ज। तो ये सब पॉइंट दे रखे हैं, आपको फॉलो करना है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट करते हैं, आपको क्वेश्चन की टोटल चार्ज क्या है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल चार्ज क्या है, तो याद रखना n मल्टीप्लाई ई, यानी कि आप n को मल्टीप्लाई कर रहे e से, और यहाँ पे n जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाई मेटल और गेन बाई नॉन मेटल। जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या ले रहे हैं, तो मतलब उतना चार्ज जा रहा है या उतना चार्ज आ रहा है, ठीक है बेटे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको ये चीज़ सीखनी है कि हाँ जी कैसे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कैलकुलेशन आती वैल्यू। क्या आती बेटे? कैलकुलेशन वैल्यू कैलकुलेशन करनी है आपने। तो इसमें लिखा है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग 20 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज होता है तो 20 पे क्या, तो जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द 1.6। तो इससे आपको आंसर खुद मिल सकता है कैलकुलेशन, ठीक है बेटे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम टॉपिक पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उल्टा कर दिया है, यानी कि अब देखो फॉर्मूला बेटे ध्यान से, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अब आपको Q दे रखा है, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या करना है, नंबर निकालने हैं, यानी कि n निकालना है। क्या निकालना है? n। और E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6, ओके। तो देखो न्यूमेरिकल को शिफ्ट कर देखते हैं कैसे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमने, n। 1 कूलम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी है, डिवाइड किया, n को यहीं पे रखा आपने, और क्या हो गया, Q डिवाइड बाई E, डिवाइड किया, यू विल गेट द आंसर। तो ये सिर्फ लॉजिकली हैं, पहले समझना है कि हाँ सर, कि आपको एक बात तो समझ लेनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। टोटल चार्ज यानी कि Q, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल चार्ज इक्वल टू n इंटू ई, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाई एनी एलिमेंट, और E की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻19, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2 कूलम ऑफ द चार्ज। अब 2 कूलम चार्ज दे रखा है, पहले 1 कूलम था, अब 2 कूलम है, यानी यहाँ पे 1 कूलम पे क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 कूलम। सेम प्रोसेस, गो थ्रू द सेम टॉपिक, वही फॉर्मूला लगाओगे, n इक्वल टू Q अपॉन E, एंड यू विल गेट योर आंसर, ओके। आराम से जब आपको टीचर समझा रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर टाइम। वीडियो से बेटा आपको ये रिलैक्स है, इट इज़ नॉट ए कंपल्सरी दैट यू हैव टू सीन राइट नाउ। आप जब स्पेयर यानी कि विदाउट एनी स्ट्रेस टेंशन के वीडियो गेम आराम से देख के सॉल्व कर सकते हैं, इफ़ रियली वांट टू डू ए गुड, अच्छा करना चाहते हो तो। नेक्स्ट अब आगे तुम्हारा टॉपिक कि स्विच इज ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द बल्ब, बैटरी और सेल। आप सिंपल सोचो बेटा, आपके घर में स्विच लगा है फ़ैन ऑन ऑफ करने का, ठीक है, तो आप सोचो कि एक तार जो फ़ैन से आ रही है वो स्विच के एक साइड लगी है, दूसरी तार दूसरी साइड में। जैसे ही आप स्विच को ऑफ़ करते हो तो स्विच के अंदर एक पत्ती होती है, एक थिक एलिमेंट होता है। जब ऑफ़ करते हो तो 2 तारों का कनेक्शन टूट जाता है, और जैसे ही ऑन करते हो तो उसका कनेक्शन जुड़ जाता है, तो सर्किट क्या होता है, कंप्लीट। अब स्विच का रोल क्या है, स्विच इज एन अप्लायंसेस विच हेल्प्स टू कनेक्ट और विच हेल्प्स टू सप्लाई द करंट इन ए सर्किट। तो आप समझ सकते हो घर का एग्जांपल लेके कि हाँ भी सर क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते हैं फिर इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है, करंट का सिंबल होता है आई। क्या होता है बेटा, आई। यानी कि अब जब तुमने चार्ज किया था
तो चार्ज का फॉर्मूला बेटे होता है Q इक्वल टू आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो आई क्या होगी बेटा, Q अपॉन में T, और Q क्या था हमारा, चार्ज, और T मतलब टाइम, तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। क्या हो गया बेटा, क्या बोला हमने सिंपल में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट, कि जिस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है उसे हम करंट कहते हैं, और करंट की जो यूनिट होती है दैट वी कॉल्ड एज एम्पियर। आप एक बात और याद रखना कि यहाँ पे Q की यूनिट क्या है, कूलम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। अगर आप ये लिखते हो कि सर SI यूनिट ऑफ I इज़ कूलम पर सेकंड लिखते हो, कूलम पर, तो कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता। कूलम पर सेकंड किसके बराबर है, एम्पियर के बराबर है। जैसे बेटे थिंक इट पॉजिटिवली, आप दो भाइयों घर में, एक कहता है मैंने हाफ डज़न केले खाए, और आप कहते हो मैंने 6 केले खाए, दोनों में कुछ फ़र्क है नहीं ना, बोथ आर सेम। तो वैसे ही जब कूलम पर सेकंड हमने जो यूनिट निकाली है वो एम्पियर के बराबर, चाहे एम्पियर बोलो चाहे कूलम पर सेकंड बोलो। ओके, नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी सिखाया था स्टार्टिंग में कन्वेंशनल करंट, तो याद रखना इसमें सिर्फ सिंपल सा लॉजिक, इलेक्ट्रॉन्स मूव नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव एंड द करंट प्रोड्यूस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप अभी 10th में इतना ही समझिए कि बेटे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट करंट प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव। ओके, ठीक है जी। अब जब तुमने करंट बनाया तो करंट का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा बेटे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T लिखा बेटा। I की यूनिट क्या थी बेटा, तो आपने बोला था एम्पियर। तब पूछा किसी ने डिफाइन 1 एम्पियर। जब आपसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है एम्पियर में, और दैट वी नो इट इज़ ए यूनिट ऑफ आई, इट इज़ ए यूनिट ऑफ आई, तो आपने डेफिनेशन को भी यूनिट में ही एक्सप्लेन करना है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या बेटे, Q, Q मीन्स कूलम, अपॉन में टाइम, टाइम मीन्स सेकेंड। तो यहाँ पे 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर इज इक्वल टू द चार्ज फ्लो, यानी कि एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन ए 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम जो है 1 सेकेंड में जा रहा है उसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। तो क्या हो गया, 1 एम्पियर इक्वल टू द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड। तो आप इसको अपने तरीके से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ सीखनी है। यू कैन, वंस यू आर लर्निंग आउट द फार्मूला, ट्राई टू राइट द डेफिनेशन फ्रॉम द सेम सेंस। छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया आपको समझाने के लिए, तो वही फार्मूला, इफ़ अगर आपको फार्मूला पता है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, तो ये आपका टास्क है बेटे और आपने ये करना है। सो टेक योर टाइम एंड डू इट इन पॉजिटिव वे। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो दैट्स थिंक इट, वंस यू गो थ्रू द टॉपिक। अब क्वेश्चन सुनो, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डिफाइन 1 एम्पियर, what is the role of switch in electrical circuit, what are conventional current। ठीक है, तो जब हम कोई चीज़ थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं
तो द राइट स्पॉट व्हेन यू गेट ऑल द पॉइंट्स, तो क्वेश्चन अपने आप करो। अगर जिस दिन आप समझकर क्वेश्चन खुद बनाने लगे तो आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। सो आई होप यू विल गो थ्रू द टॉपिक and take care and prepare the proper notes. Okay beta, and have a nice day. Thank you beta.